फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा टेस्टी गणपति बाबा के भोग के लिए चूरमे के लड्डू बनाना बताती हूँ, कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए ये हमने 2 कप गेहूं का थोड़ा सा मोटा वाला आटा लिया है। ये हमें इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास हल्का दरदरा गेहूं का आटा नहीं है तो आप उसकी जगह सादे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम चपाती बनाते हैं। आप 1.5 कप वाला आटा ले लें और आधा कप सूजी ले लें। उन दोनों को मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर आधा कप हम बेसन डाल देते हैं। बेसन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महीन या मोटा। अगर मोटा है तो और भी अच्छा है। आप चाहे तो बिना बेसन डाल के भी लड्डू बना सकते हैं। अब इसके अंदर 1/3 कप देसी घी डाल देते हैं। आप देसी घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लड्डू देसी घी में बने हुए ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर मोन चेक कर लेते। देखिए, हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो बंध रही है, इसका मतलब मोन सही है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सख्त डो बना लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे कि इसमें ज्यादा ना हो जाए। ये हमने डो बना लिया है, बस हमें इसी टाइप का सख्त डो चाहिए। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम दोनों हाथों से दबाते हुए छोटी छोटी मुठियां बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके से इस तरह हम सभी मुठियां बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने सभी मुठियां बना के तैयार कर ली हैं। चलिए अब हम इनको सेक लेते हैं। इधर हमने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख दिया था। मुठियों को सेकने के लिए हमें मीडियम गरम घी चाहिए। अब ये घी गरम हो गया है। अब जो हमने मुठियां बनाई थी वो हम इस घी में डाल देते। अब इन्हें स्लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक सेक लेते हैं। हमें इन्हें उलट पुलट के चारों तरफ से सेकना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक के तैयार हो। अब ये मुठियां हल्के गोल्डन कलर की हो गई हैं। अब इन्हें हम 2 मिनट के लिए और सेक लेते हैं। 2 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये सिक गई हैं। आप देख पा रहे हैं मुठिया के अंदर क्रैक आ गए हैं। इसका मतलब ये मुठियां बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई हैं और अंदर तक अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो मुठियां बची है उन्हें भी हम सेक लेते हैं। अब इन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंगे जैसे हमने पहले सेकी थी। अब इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि इस समय ये काफी गर्म है। अब ये मुठियां हल्की ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीस में तोड़ लेते हैं, इस तरीके से। और आप चाहें तो इस तरीके से इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं अंदर तक कितनी बढ़िया सिकी हुई है और कितनी खस्ता बनी है। और इस तरीके से हम सभी तोड़ के तैयार कर लेते हैं। ये हमने सभी तोड़ ली हैं। अब हमने जो मुठियां तोड़ी थी उन्हें हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। हमने मुठिया को मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीस लिया है। देखिए, इस तरीके से। अब हम इसे छान लेते हैं। हमने छानने के लिए ये आटे वाली छलनी ली है, इसमें हम मुठिया को डाल देते हैं। तरीके से इसे छान लेते हैं। इसके अंदर जितने भी बड़े पीस होंगे वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे।
ये हमने छान लिया है, ये मोटा मोटा ऊपर बचा है, उसे हम जो मुठिया बची है उसमें डाल करके दोबारा से पीस लेंगे। ये हमने सभी मुठिया को मिक्सी से पीस करके छान करके तैयार कर लिया है। अब इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में ये हमने काजू लिए हैं, वो डाल देते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। बादाम, किशमिश, इसे हमने 2 पीस में काट लिया है। सूखे वाले नारियल का बुरादा। इन सभी ड्राई फ्रूट को डालने से लड्डू खाने में टेस्टी लगते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़े से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। ये सभी ड्राई फ्रूट हमने आधा कप के करीब लिए हैं। लड्डुओं में खुशबू अच्छी आए उसके लिए 4 से 5 छोटी इलायची लिया, उसे हमने पीस लिया है, वो डाल देते। ये हमने जायफल लिया है, इसे हम आधा कसकर डाल देते। इससे लड्डुओं में खुशबू अच्छी आती है, इसे नटमेग भी बोलते हैं। ये हमने आधे जायफल को घिस लिया है। अब सभी चीजों को हम मिक्स कर देते। अब ये सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो गए। हमने मुठियों को फ्राई करते समय 1 कप देसी घी लिया था, उसमें से ये घी बच गया है। इसी में हम 250 ग्राम करीब गुड़ डाल देते, यानी 1.25 कप। गुड़ आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब गुड़ को स्लो फ्लेम पे हम मेल्ट कर लेते हैं। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है। अब ये गुड़ मेल्ट हो गया है, अब फ्लेम को ऑफ कर देते। अब जो हमने गुड़ मेल्ट किया था उसे हम इस लड्डू के मिश्रण में डाल देते। हमें इसे गरम गरम ही डालना है। अब गुड़ को मिश्रण में चम्मच से मिक्स कर देते, क्योंकि ये अभी काफी गर्म है। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप इसे फेस्टिवल पे ही नहीं, कभी भी बना करके खा सकते हैं। अब ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अभी ये मिश्रण थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है। देखिए हम लड्डू बना रहे हैं, अच्छे से बन नहीं रहे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देते। आप घी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम दूध डाल के लड्डू बनाते हैं तो उन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। घी को मिक्स कर देते। अब इन लड्डुओं को आप कई महीने रख करके भी खा सकते हैं। अब यह मिश्रण बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं और इस तरीके से हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए ये लड्डू बनके तैयार हो गया है। अब ये लड्डू देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे, इसके लिए ये हमने पॉपी सीड लिए, यानी खसखस। अब इस लड्डू को इस तरीके से हम खसखस में चारों तरफ लपेट देते। अब इस लड्डू को हम इस प्लेट में रख देते हैं। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से लड्डू बनाना बताती हूँ। उसके लिए ये हमने सांचा लिया है। ये हमें इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मिश्रण डाल देते और हाथ से अच्छे से दबा देते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो डिजाइन है वो लड्डू में आ जाए। और लड्डू को इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है। इस लड्डू को भी हम इस प्लेट में रख लेते हैं। और जो हमने खसखस ली थी वो हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे ये लड्डू देखने में सुंदर लगेगा। दोनों तरीके कितने बढ़िया लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इस तरीके से हम सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने दोनों तरह के चूरमा के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया लड्डू बनके तैयार हुए। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इन्हें किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर करके महीनों रख के भी खा सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।